और ये है जो गौस अली खान की बावड़ी है जो बनी हुई है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फारूक नगर कस्बे में। इसका बाहर से दृश्य और इसको अंदर जा करके एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम फारूक नगर में। फारूक नगर है गुड़गांव जिले का एक कस्बा, गुड़गांव जो कि हरियाणा में पड़ता है। और फारूक नगर मुहम्मद शाह रंगीला है, उसके बाद जो फारूक शहर हुआ था मुगलों का एक बादशाह, उसके नाम पर ही फारूक नगर कस्बे को बसाया गया था। तो लगभग 400 वर्ष पुरानी बावड़ी है ये। और इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था गौस अली खान के द्वारा। गौस अली खान जो कि फारूक शहर के समय पर फारूक नगर का एक तरह से कोतवाल हुआ करता था और उसी के जिम्मे होती थी इस नगर की सुरक्षा का प्रबंध करना और देख रेख। तो उसने उस समय पर यहाँ पर कई द्वार है वो भी बनवाए थे। और ये बावड़ी सीधी कनेक्टेड है यहाँ पर जो शीश महल बना हुआ है। शीश महल वो स्थान है जहाँ पर जब मुगलों का शहंशाह है वो यहाँ पर आया करता, तो उस समय पर वो यहीं पर ठहरता था। तो उसके ठहरने के लिए शीश महल है वो बनाया गया है। और वो शीश महल एक गुफा के द्वारा इस बावड़ी से कनेक्टेड होता था उस समय पर। अब तो जो गुफा है वो तो खत्म हो चुकी है समय के साथ, क्योंकि 400 वर्ष बीत चुके हैं। तो उसमें मिट्टी भर जाने के कारण वो तो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन बावड़ी है ये अब भी वैसी ही है लगभग, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। तो जब जिस समय पर ये कनेक्टेड होती थी शीश महल से, तो जब भी राज परिवार के जो भी सदस्य होते थे, जो महिलाएं होती थी, वो सीधे सुरंग के माध्यम से ही यहाँ पर आते थे। और अब तो जैसे ये कुआं दिखाई दे रहा है इसमें पानी नहीं है, लेकिन उस समय पर पानी होता था। और ये एक तरह से बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया जो कह सकते हैं उसमें की जो वास्तुकला है उसका उदाहरण है। और बावड़ियों का तो प्राचीन इतिहास रहा ही है भारत में। आपको जगह जगह पर महल बावड़ियां हैं वो भारत के इतिहास में मिल जाएंगी देखने को। तो उन्हीं में से एक है ये बावड़ी। और इसमें सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरने का रास्ता है, जैसा कि इस तरफ से जाकर के आप देखेंगे। तो जगह जगह ये जो आले हैं ये बने हुए हैं, ये उस समय पर होते थे कि रोशनी का प्रबंध करने के लिए, क्योंकि दिन में तो सूरज की रोशनी रहती है, लेकिन जब नाइट में सूरज की रोशनी है वो नहीं होती थी, तो उस समय पर इनमें दिए है वो लगाए जाते थे। और ये एक तरह से बिल्कुल जगमगा उठता था उस समय पर। ये दीवार है छोटे छोटे वो बनाए गए हैं, पत्थरों के ही हैं। और इसमें हर जगह लाल पत्थर है उनका ही प्रयोग किया गया है। और ये इस तरह के डिजाइन है वो बने हुए हैं दरवाजों पर, क्योंकि जो मुगलों की जो स्थापत्य कला थी उसमें हर जगह पर आपको इसी तरह की बनावट है दरवाजों पर वो दिखाई देंगी। पिलर्स हैं, पत्थर हैं, वो हर जगह दिखाई देंगे। और लाल पत्थर का प्रयोग तो उन्होंने बेहद ही ज़्यादा मात्रा में किया था। अभी बावड़ी की तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ वो बनी हुई हैं जगह जगह पर। तो ये इस तरह के डिज़ाइन है वो बने हुए हैं। और ये है बावड़ी का जो नीचे जो कुआं बना हुआ है वो। अब तो इसमें बिल्कुल ये सूख चुका है और मिट्टी भरने के कारण इसका जो तल है वो भी कम ही रह गया है। नहीं तो कम से कम उस समय पर कुआं होता होगा 20 फुट से ज़्यादा का, और अब ये 10 फुट के करीब ही रह चुका है। और इस तरह की जो कारीगरी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये इस तरह से जो अब ये बंद किए हुए हैं, इस तरह के जो झरोखे थे उन्हीं में से कहीं पे सुरंग होती थी, जिसके साथ ये बावड़ी है वो कनेक्टेड होती थी शीश महल के साथ में। और ये एक तरह से अब भी भारतीय जो ASI है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके अंतर्गत इसकी देखरेख वो की जाती है। यहाँ पर सुरक्षा के भी प्रबंध है। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी है जो SIS, उसके यहाँ पर सुरक्षा गार्ड हैं वो रहते हैं। तो ये है एक तरह से अब भी सही हालत नहीं है।
और अब इसमें बाहर जाने का ये है रास्ता और यही एंट्री गेट है। तो ये बेहद ही नीचा बनाया गया है क्योंकि उस समय पर यहाँ पर एक सुरंग होती थी, सुरंग के द्वारा ये कनेक्टेड होता था। ये है इसका ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ और ये है इस तरफ का दरवाजा, सुरंग से जो कनेक्ट होता था।